मैंने और मेरे हस्बैंड चले जाते थे, उसके बाद भी वो यही मेरे को कहते थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम एक बारी हमसे संबंध बना लो तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, ये सारी चीजें। और मैं अपना घर बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बताती थी। मतलब ये जो है बहुत निंदा शर्मनाक हरकत है कि ये जो सारी घटना आपके जो हस्बैंड थे तो उससे पहले की घटना है। हाँ जी, ये पहले की है, पर सर मैं अपना घर बचाना चाहती थी और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे और ये लोग मुझे टॉर्चर कर करके कहते हैं कि इनकी हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। कर्मी थे जो इनको बुला रहे थे, क्या नाम था उनका जिनका कॉल आया? एसआई मंगल। एएसआई मंगल। अच्छा, क्या बोल रहे थे? सर वो कह रहे थे 1:30 बजे उनका कॉल आया था, मुझे कह रहे हैं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हमने ये बोला था कि सर कोई काम है तो बताओ, हम कल मिल लेते हैं। नहीं, उन्होंने बोला नहीं आपको अभी आना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने फिर बुलाया, फिर हम गए थे। तो आप गई थी? हाँ जी। तो अब रात के 1 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पति के मरने के बाद जेठ और नंदोई करते हैं महिला से छेड़खानी। पश्चिमी दिल्ली में एक तरफ महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह मामला तिलक नगर थाने के अंतर्गत आता है। शिवानी और मोना नाम महिला की शादी को 10 साल हो गए। 12 अगस्त 2023 जब शिवानी अपने पीहर गई, उसके 2 दिन बाद खबर मिलती है कि उसके पति ने फांसी लगा दी। वह भी ससुराल वाले नहीं बताते हैं, वह भी वहां के पड़ोसियों से पता चलता है, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पर सुसाइड नहीं हो सकता। अब महिला को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरी तरह से घर से निकाला जा रहा, उसे बुरी तरह हरेसमेंट किया जाता है ताकि वह घर छोड़ दे। हमारे रिपोर्टर्स को कुछ थाने के ही पुलिस वालों ने अपना नाम ना उजागर करने पर बताया कि उस लड़के का मर्डर हुआ है। क्या है इसका सत्य, इसको तो होनी चाहिए कार्रवाई। मंगलवार को उसके साथ प्रताड़ित किया गया। 100 नंबर पर उसने कॉल की। 8 बजे और रात्रि 1 बजे एसआई मंगल, जो तिलक नगर थाने में है, के द्वारा कॉल करके चौकी में उसे बुलाया जाता है। जब महिला ने कहा मैं अभी नहीं आ सकती, तो एसआई मंगल ने कहा नहीं अभी आना है। फिर भी वह महिला रात को 1 बजे चौकी में गई। वहां एसआई मंगल और 2 पुलिस वालों के अलावा कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। ऐसे ही उस महिला को चारों तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा ताकि वह घर खाली करके चले जाए और ससुराल वाले उसके घर पर कब्जा कर ले। इस तरह इस अबला नारी के साथ परिवार वाले पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं ताकि वह घर खाली करके चली जाए और उससे घर वाले कब्जा कर लें। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिल रहा तो और जगह क्या महिलाओं को अधिकार मिलेगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। अभी एक बहुत ही ऐसा खुलासा है, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। और यहाँ पे जो पीड़ित किया जा रहा है, यहाँ पे महिला है जिनको जो इनके साथ घटना घटी है, आखिर क्या घटना घटी है और किस लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और आखिर पूरी एक घटना के पीछे क्या बात है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या उनके साथ हादसा हुआ है और क्या घटना हुई है, क्या कार्रवाई हुई है। उनसे ही सुनते हैं कि सारी घटना का अभी क्या है हल। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानगी, जोर से बोलिए। शिवानी। क्या हुआ है? सर मुझे बहुत परेशान करा जा रहा है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो जब से वो गए हैं तब से ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। और जो मेरे जेठ, घर से कौन? ससुराल वाले जो है आपके? वाले निकाल रहे हैं। मेरे जेठ नंदोई, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ छेड़खानी की है, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए हैं, तो मुझे घर से कह रहे हैं यहाँ से निकलो तुम। तो मुझे बहुत परेशान करा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। अच्छा, ये जो मतलब जो आपके हस्बैंड की डेथ हुई है वो कब हुई है? 15 अगस्त को। मतलब 15 इसी अगस्त में 2023? हाँ जी, 2000। आप कहाँ थे? मैं अपने मैके गई हुई थी, अच्छा। 2 दिन के लिए बोल के गई थी। पीछे जब मुझे पता चला और अगले दिन पूरे 24 घंटे बाद मेरे पति के बारे में मुझे बताया गया, ये भी नहीं सोचा कि पहले बता दे। 24 घंटे बाद मुझे बताया गया। मतलब जब वो आपके पति डेथ कर गए उसके 24 घंटे बाद आपको ये घटना का सूचना मिला आपको? मुझे 24 घंटे बाद बताया गया है। उसके बाद आप जब वापस आई, अपने ससुराल आई, तो उनकी बॉडी आपको कहाँ मिली? उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं करा कि मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उनकी बॉडी घर पे नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए थी? धक्का मार के निकाल दिया था मुझे, फिर भी घर से निकाल दिया था। मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था मेरे पति से, तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया। तो मैं खुद गई थी उनसे मिलने के लिए, मेरी बुआ। मतलब आपको आखिरी अंतिम चेहरा जो दिखाने का जो होता है वो भी नहीं किया आपके साथ? नहीं,
मुझे सिर्फ मैंने हॉस्पिटल में देखा था, वो भी मतलब पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके गए थे। ऐसा क्या बात हुआ था उनका, मतलब वो डेथ कैसे हुआ था? सर ये तो मुझे पता नहीं, हम तो अभी 2 दिन पहले वैष्णो देवी गए हैं, वहाँ से आए अच्छे से। अब पीछे से क्या करा इन लोगों ने उनके साथ, क्या नहीं करा, उसका इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। पर हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था इतना, ऐसे तो हर किसी में होता है, पर इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं अपने घर गई हुई थी मैके। आप मौजूद नहीं थी, लेकिन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं उनके घर वाले। और ये सारी घटना के बाद आपको इत्तला भी नहीं किया गया कि ऐसा मतलब ये हादसा हुआ है, आपको खबर भी नहीं की गई? मतलब 24 घंटे के बाद आपके पास खबर आती है, वो कौन आपको खबर देता है? 24 घंटे के बाद हमारे वहाँ पड़ोसी हैं, उनमें से एक दीदी ने मुझे कॉल की थी, उन्होंने खबर की थी। मेरे घर वालों में से किसी ने खबर नहीं की थी। मतलब ससुराल वालों ने बिल्कुल अपने ये क्या कहते हैं, अपनी मर्यादा को भूलकर और अपने मतलब कर्म और धर्म जो कहते हैं उसको भी उन्होंने, अपनी गरिमा को भी भुला दिया। और एक ऐसी महिला जिसकी आप उम्र भी देख रहे होंगे, कितनी उम्र है आपकी? 27। 27 यानी 27 साल। शादी को कितने साल हुए थे? 10 साल हो गए। 10 साल हुए थे शादी को। अच्छा। और मतलब अभी पूरी तरह से जीवन इनका जो स्टार्ट भी नहीं हुआ था और इनके साथ इतना बड़ा हादसा होता है, और इनके ससुराल वाले इनके साथ ऐसी मतलब स्थिति में इनके साथ छोड़ देते हैं और इनके ऊपर उल्टा इल्जामात लगाते हैं। और जो इनकी ज़बानी है, मैं आपको अभी और भी कई सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। अब दूसरी चीज जो ये है, मुझे ये बताइए कि जो आपके ससुराल वाले ने जो आपको इत्तला नहीं करा, आपको घर से निकालने, इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई की? सर जब हम गए थे तो पुलिस वाले वहाँ पे कोई था ही नहीं। मतलब जब पूरा घटना अंजाम हो गया, वो मतलब आप उनकी मुझे सबने बताया था जब ये घटना हुई है, मेरे को सब लोग ये कह रहे हैं कि सुसाइड किया उन्होंने। अच्छा। सुसाइड किया है, फांसी लगाई है। पर सर जब मैं वहाँ पहुंची हूँ, मैंने नहीं देखा कि उनकी सुसाइड हुआ है कि क्या हुआ है। मुझे ये बस इन्होंने ये बताया कि गली के 5-6 लड़के थे, उन्होंने उतारा, उनके बड़े भाई थे जो कि उन्होंने डेड बॉडी उतारी थी। तो उसकी कुछ फुटेज, कुछ तस्वीर आपको दिखाई गई? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाया गया। जब बॉडी अगर फांसी लगी है, तो जब उसको उतार रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, हैंगी हुई है, तो उसको उतारने के समय की कुछ फुटेज, कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं आपको दिखाई? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी जब उनकी बॉडी को उतारा गया? 100 नंबर 112 पे तो कॉल किया होगा। उनके आने से पहले इन्होंने बॉडी उतार दी थी। अरे प्रशासन को आने से पहले बॉडी भी उतार दी थी? अच्छा। और इसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व हुई थी, कब हुई थी ये, मतलब कितने घंटे के बाद? जब उन्होंने बॉडी उतार दी थी उसके बाद इन्होंने कॉल किया था। बॉडी उतारने के बाद प्रशासन को कॉल किया, लेकिन उसका कोई वीडियो प्रशासन को नहीं सौंपा, और आप वहाँ पे मौजूद नहीं थी? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मुझे आधी बात पता है, आधी बात नहीं पता। मुझे वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे अगले दिन शाम को 10 बजे पता चला है। इस घटना में क्या मर्डर मिस्ट्री है, क्या ये एक हादसा है, या उनकी खुदकुशी का आखिर क्या राज है, या उनके साथ कुछ घटना को अंजाम दिया गया है? आपके सामने पूरी घटना है कि जब वो उनकी बॉडी लटकी हुई थी, उस टाइम की कोई भी फुटेज प्रशासन को नहीं दी गई है, कोई भी वीडियो नहीं बनाई गई है। और साथ में वो प्रशासन जो अपनी कार्रवाई करता है, उसके 24 घंटे के बाद महिलाओं को बुलाया जाता है, जो उनकी धर्म पत्नी है उनको वहां से बुलाया जाता है कि आपके पति के साथ ये हादसा हुआ है। उसके बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, अभी मैं इनके ही जबान से सुनते हैं कि आखिर ये पूरा प्रशासन का क्या रोल है इसमें। ये जो पूरा हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने जो बॉडी के साथ पोस्टमार्टम वगैरह करके उनको हैंडओवर किया, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह क्या बनाई? सर उन्होंने अभी तक मेरे को रिपोर्ट का भी कुछ नहीं बताया, ना ही बता रहे हैं। पूछा बहुत बारी, उन्होंने साफ मना कर दिया, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और सर उनकी बॉडी भी मतलब एक दिन पहले 14 अगस्त को, उसके अगले दिन कितने 24 घंटे बाद उनकी बॉडी उतारी गई है, 7:30 बजे शाम। अच्छा अच्छा। आप कौन है? आप उनकी माँ है, तो आप वहाँ गई थी उस सारी घटना के? हम नहीं थे, हम तो इटावा रहते हैं। और मुझे रात के 9:45 बजे पता चला है कि आपके दामाद ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, तब उसके बाद मैं अगले में पहुंची हूँ मंगर को 1:30 बजे, तो मिट्टी लगने वाली थी। तो ये सारी घटना आप देख लीजिए कि मतलब कि इनका सुसाइड का केस बना है। आप मुझे ये बताइए कि जो वहाँ पे आपके जेठ हैं, आपके नंदोई हैं, आपकी सास हैं, या जो भी है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वहाँ पे, उनका जेठ का क्या नाम है?
जेठ का मनिंदर सिंह नाम है। और नंदोई का नाम? नंदोई का नाम है इंद्रपाल सिंह और जुगनू नाम है उनका। सास का नाम? जगजीत कौर। जगजीत कौर। अच्छा, तो ये सारे सदस्य जो है आपके पति के गुजर जाने के बाद इनका आपके साथ कैसा रवैया है? सर मेरे साथ ये लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं, मतलब इतना परेशान कर दिया है। और मेरे जेठ ने तो मेरे पे इतना कुछ मुझे मतलब छेड़खानी मेरे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने करने की क्या, उन्होंने हालांकि उन्होंने मतलब हाथ डालने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़े। और मतलब मेरे हस्बैंड चले जाते थे, उसके बाद भी वो यही मेरे को कहते थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम एक बार हमसे संबंध बना लो तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, ये सारी चीजें। और मैं अपना घर बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बताती थी। मतलब ये जो है बहुत निंदा शर्मनाक हरकत है कि ये जो सारी घटना आपके जो हस्बैंड थे, जो उससे पहले की घटना है ये? हाँ जी, ये पहले की है। पर सर मैं अपना घर बचाना चाहती थी और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। और ये लोग मुझे टॉर्चर कर करके कहते हैं कि इनकी हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। होती तो देखो छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबकी है, पर इन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया था, इतना कर दिया कि मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कहते थे। मैंने इनको नहीं बताया कि तुम्हारे बड़े भाई मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश करते हैं। और मैंने उनको बस समझाया था कि तुम चले जाते हो। और ये जब काम से लेट आते थे शराब पी के मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। अच्छा, नंदोई आपके? नंदोई और जेठ। नंदोई और जेठ दोनों? जेठ और नंदोई। और जब आपके पति गुजर गए हैं उसके बाद भी इन्होंने ऐसी हरकतें की? हाँ जी, उसके बाद भी इन्होंने हाथापाई करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही किया था। तो अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे जो अभी तिलक नगर मर्डर मिस्ट्री का जो केस है यहाँ पे आपके सामने परोसा गया है प्रशासन के द्वारा। क्या परोसा गया है वो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन जो पीड़ित महिला पीड़िता बता रही है कि इनके साथ क्या क्या इनको सहने को पड़ा है और क्या क्या इनके साथ जुल्म हुआ है। और इतना ही नहीं, आपने इनके जबान से ही सुना, इन्होंने खुद अपने जबान से कहा कि इनके साथ जब इनके पति जिंदा थे और इनके साथ थे, उससे पहले भी इनके साथ ये लोग जबरदस्ती और इनके साथ बदतमीजी छेड़खानी की कोशिश लगातार कर रहे थे। और जब इनके पति गुजर गए उसके बाद भी इनके साथ बहुत मतलब बदसलूकी और इनके साथ बदतमीजी से पेश आए, इनके कपड़े तक फाड़े। मतलब ये आप समझ सकते हैं पूरी घटना कहाँ जाकर के रुक रही है। और इसका और बताएं क्या? सर ये बातें मैंने अपने पति को नहीं बताई, पर मैंने ये बातें अपनी सास को जरूर बताई थी कि इनको समझाओ, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने अपने बड़े लड़के को बचाने के चक्कर में इन्होंने बात छुपाई है और इनको सारी बातें पता थी। और आज इन सारा कुछ मिला के क्या पता मेरे पति को इन लोगों ने मार दिया, रास्ते से हटा दिया। मतलब आपकी सास और आपकी नंद को ये सारी बात पता थी? बात पता थी, मेरी जिठानी को नहीं पता है। वो मैके जाती थी पीछे से मेरे साथ ऐसे काम करते थे। तो आपके जेठानी को सिर्फ इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन बाकी घर वालों को सारा ये बात पता था। लेकिन हस्बैंड को नहीं पता था, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि कुछ हो या मेरा घर खराब हो। इन लोगों ने बोला कि तुम शांत रहना, ऐसी कोई बात मत करना। और आपको मतलब दबाव डाला गया एक तरह? डाला गया मुझ पे कि ये सारी बातें मत बाहर आने देना। मतलब आप देख सकते हैं खुद कि कैसी घटना इनके सामने, और ये क्या मर्डर मिस्ट्री के पीछे क्या राज है, ये घटना है या फिर आत्महत्या है, आपके सामने है सारी चीज। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शासन और प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनके साथ इंसाफ इनको दिया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। और क्या इसके पीछे कितनी पूरी जांच होनी चाहिए घटना की, पूरा जो भी केस इनका है उस केस के पीछे मैं स्पेशली डीसीपी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूं। ये देखिए, तिलक नगर मर्डर मिस्ट्री में एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पे जो रात के 1 बजे पिता को बुलाया गया चौकी पर बुलाया गया। रात को 1 बजे प्रशासन के द्वारा कॉल किया जाता है और तिलक नगर चौकी पर पिता को बुलाया जाता है। जबकि जैसा कि पता चला है सूत्रों से कि वहां पे कोई भी लेडी कांस्टेबल अभी मौजूद नहीं थी, ड्यूटी पे तैनात नहीं थी। उसके बाद भी चौकी पर जो है प्रशासन बुलाती है। आखिर कौन वो प्रशासन है, कौन अधिकारी है वहां पे जिन्होंने प्रीता को बुलाया इतनी रात में, जो कि कानून भी इसके खिलाफ है। कानून ने सख्त मना है कि आप रात में महिला को, किसी भी महिला को चौकी पर या थाने पर रात के 1 बजे के 8 बजे के बाद आप नहीं आप लेके जा सकते महिला को। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया। तो आइए मैं पूछता हूँ नाम क्या क्या कॉल आया था आपको? सब मंगल एसआई इंस्पेक्टर
1 बजे कॉल आया था, वो मुझे कह रहे थे कि आपको अभी आना पड़ेगा। हमने ये बोला था सर अभी जरूरी काम है, कह रहे हाँ आपको अभी आना है। तो सर उन्होंने बोला, फिर 2 बारी कॉल करके फिर बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा सर ठीक है आते हैं हम। फिर हमें वहाँ पे चौकी पे बुलाया था, चौखंडी चौकी पे, तिलक नगर चौखंडी चौकी पे। तिलक नगर तिखंडी चौकी पर सब इंस्पेक्टर मंगल बुलाते हैं आपको कॉल करके कि आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। और आप गई वहाँ पे। जी मैं गई थी। तो ये जो है प्रशासन ने आखिर क्या मतलब इसके पीछे राज था, क्या कारण था जो प्रीता को रात के 1 बजे सब इंस्पेक्टर मंगल बुला रहे हैं चौकी पर, जबकि वहां पे कोई भी लेडी कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात नहीं थी और ना इनके साथ कोई जेंट्स था ऐसा जो इनको लेकर के जाता, लेकिन फिर भी बुलाया गया, आखिर क्यों? अब ये सीधा सा सवाल है यहाँ के डीसीपी से, यहाँ के पुलिस कमिश्नर से। ये सवाल है एक सबसे बड़ा कि क्या उन्होंने अपने प्रशासनों को, अपने अधिकारियों को ये अनुमति दिया है? क्या ऐसा उन्होंने कहा है कि आपको पीड़ित महिला को या कोई भी महिला को रात के 1 बजे थाने या चौकी पे आप बुला सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि एक तो महिला खुद परेशान है, पीड़ित, आप देख सकते हैं हालात उनके किस तरीके से वो परेशान है, हालात में है, खुद इनके साथ इतना बड़ा घटना, लेकिन उसके बाद भी ऐसे जो अधिकारी लोगों के दबाव पर इनको मतलब परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित एक तो पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन रात के 1-1 बजे अगर प्रशासन फोन करके एक अकेली महिला को चौकी या थाने पर बुलाएगा जबरदस्ती कि आपको आना ही पड़ेगा, आखिर इसका क्या मामला है ये समझ। तिलक नगर थाने से चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा के साथ मैं मिराज अशरफ, कैमरामैन अर्जुन के साथ, अखंड आवाज दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।